न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति में भी काफ़ी उन्होंने अपने पांव जमाए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ा था, काफ़ी अच्छे वोट लिए थे। काफ़ी समय से बरवाला हलके में लगातार लोगों के बीच में जाकर अपनी पैठ जमा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजना सातोड़ की। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। संजना जी, आपको बड़ा कम समय हुआ है राजनीति में आए हुए और एक ज़्यादा पहचान बना ली है। आज कोई ना आपके नाम का मोहताज नहीं है कि भाई संजना सातोड़ बताना पड़े, हर कोई जानता है। तो इसके पीछे क्या रहा है? भले ही राजनीति में आए हुए कम समय हुआ हो, लेकिन मैं सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रही हूँ। पहले मैं शिक्षा को शस्त्र बनाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है, उसमें याचिकाओं के माध्यम से लोगों तक उनके हक पहुंचाती थी। जब मेरी इधर शादी हुई, मेरे ससुराल पक्ष ने मेरे इस पैशन को समझा। उन्होंने मुझे ये राजनीति का रास्ता दिखाया कि जल्द से जल्द अगर लोगों तक उनके हक पहुंचाने हैं तो ये सबसे सॉलिड रास्ता है। अब बात करें, एक ताज़ा मुद्दा है आजकल हिसार में HAU का। दिल्ली तक इसकी गूंज आ रही है इस धरने की। लगातार आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? इसका जो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो एकदम HAU जो प्रशासन है, उन्होंने बच्चों की स्कॉलरशिप जो है उसमें छेड़छाड़ करी। पहले होता था कि 7.5 GPA जिन बच्चों का आ रहा है, जो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टाइपेंड मिलता था। इसको बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररली चेंज किया गया और उसमें कहा गया सिर्फ टॉप 25% को मिलेगा। एक लैंड ओनर कोटा होता है, जैसे जिन्होंने HAU को अपनी ज़मीन दान करी उनको जो सीटें मिलनी हैं, उसमें भी छेड़छाड़ करी गई। तो इसी तरह कई रूल्स में छेड़छाड़ हुई। तो बच्चे VC के पास गए इन मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए। तो उनसे मिलना और बात करना तो दूर की बात है, जो चीज़ पुलिस प्रशासन भी नहीं कर सकता, वो HAU प्रशासन ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स के थ्रू करी। उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उन बच्चों के सर फट गए। मैं खुद वो घाव देख कर आई हूँ और वो मीडिया के माध्यम से भी मैंने उन बच्चों को भी कहा है कि आप लोगों तक पहुँचाओ ये बातें, क्योंकि लोग सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देख पा रहे हैं जो कि पावरफुल पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। जो मतलब पावर में लोग हैं जो उस पर्सपेक्टिव को ही नरेट करे जा रहे हैं, तो बच्चों की आवाज़ें दब रही हैं। तो वो उनका सर फटा। उसके बाद इन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। वो बैठे शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, जैसे उनकी मेस बंद कर दी। हाँ, अभी ताज़ा मुद्दा है कि जैसे लड़कियां हैं भूखी हैं, उनका मेस बंद कर दिया गया। जी, क्यों? तो इनका कोऑपरेटिव मेस चलता है। कह रहे हैं कि सेमेस्टर एंड में हॉस्टल खाली करना होता है, लेकिन इन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो इनका सेमेस्टर एंड हो नहीं सकता। इनकी जब डिस्कशन हुई सरकार से, तो फिर मौखिक रूप से कहा गया कि आपकी मांगें मान ली गई हैं, जो भी उन्होंने मांगें लिखी। इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि वो बच्चे सही हैं, गलत नहीं है, अगर मौखिक रूप से उनकी मांगें मान ली गई हैं। जब वो वापस पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन अपने यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उनके ऊपर नोटिस निकल गए। उनको जो प्रोटेस्ट के कारण वो जिन एग्ज़ाम से एब्सेंट थे उनको फेल कर दिया गया, और कोई नोटिस या कार्रवाई उन डिमांड्स पे नहीं हुई जो मौखिक रूप से एक्सेप्ट की गई थी। इसलिए वो धरना अब भी जारी है। यानी आरोप ये है कि सरकार का भी और HAU प्रशासन का, जो पॉलिटिकल्स लोग हैं ना, वो इस धरने को चला रहे हैं। ये बात मैंने बहुत जगह, मैंने माइक पे भी स्टेज पे भी बहुत बारी बोली कि, और रिक्वेस्ट भी किया है, जितने भी संगठन न्यायप्रिय लोग इन बच्चों के समर्थन में आ रहे हैं, मैंने उन सबको यही कहा है कि आप एज स्टूडेंट सपोर्टर्स आ रहे हैं, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हाईलाइट ना करें, क्योंकि हमेशा से देखा गया है जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अगर उनको तोड़ना है या तो उसको जातिगत बना दिया जाता है। तो बच्चों ने एक बहुत अच्छी चीज़ अपनाई है, अगर उनसे कोई उनका नाम पूछता है, वो बोलते हैं हम छात्र हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन सी कास्ट से हैं, कौन से जेंडर से हैं। तो एक तो वो स्टूडेंट्स का है, कोई जाति का नहीं है। दूसरा, अगर सारे विपक्षी आ रहे हैं, कोई भी पार्टी का नाम आप ले लो, सब उनके समर्थन में आ रहे हैं, तो ये एक सिंगल पार्टी एजिटेशन हो नहीं सकती। और अगर मौखिक रूप से ही सही, अगर सरकार ने उनकी बात मान ली है, तो सरकार भी उन बच्चों के साथ। इनेलो और कांग्रेस में होड़ लगी हुई है कि हम इसको कैचअप करें या हम इसका श्रेय लेके जाएं। जी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती,
क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ये जो फोकस है वो बच्चों की डिमांड्स पे रहे। ये हमारे देश का भविष्य है। HAU बहुत अच्छी नामी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, हिसार के ताज का एक बहुत खास नगीना है। इसको पत्थर बनाने का काम HAU प्रशासन ही कर रहा है। और कल मैंने खुद ही परिणाम देखा है। वो मेरे एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर वो मेरे साथ सामने ही झूठ बोल रहे हैं तो बच्चों के साथ तो शोषण बहुत जमा के कर रहे हैं। जी भाई, बात करें कुछ राजनीति की। जैसे अब राजनीति में आपने निर्दलीय तैयारी शुरू की थी, किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था, और फिर आपकी लास्ट में पहले ही कैस लगा जा रहे थे। और मैंने तो जो आपके ससुर नेहरा जी को बोल ही दिया था कि जी लोग कह रहे हैं कि भाई आप इनेलो में जाओगे, और लास्ट में हुआ भी भाई। जी, तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा पैशन हमेशा से समाज सेवा रहा है, हमेशा से, बचपन से अगर कहा जाए तो बचपन से मैं ऐसे देश हित के कार्य या समाज हित के कार्य करती आई हूँ। तो जब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मेरा काम ही ये बन गया है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो पॉलिटिकल या राजनीतिक काम ही ये होता है। उसमें जो चौधराहट या राजा समझने लग जाते हैं, VIP कल्चर चौधराहट के लिए ही राजनीति का रास्ता चुनते हैं जी। समाज सेवा करने वाले तो समाज सेवा ही करते हैं जी। तो यही चीज़ तो बदलनी है। क्या करेंगे हम राजा बना के? राजाओं से छुटकारा लेकर ही तो लोकतंत्र मिला था हमें। जो भी राजनीति में आता है वो एक सच्चा जनसेवक हो तभी वो कामयाब हो सकता है। और वो हमारे सामने रह चुके हैं जननायक हमारे, जिन्होंने हरियाणा बनाया है, जिन्होंने हरियाणा को सारी एम्यूनिटीज़ दिलाई हैं, जिन्होंने पेंशन स्टार्ट करी है। तो रही बात INLD ज्वाइन करने की, हमने कभी INLD छोड़ी नहीं है। 4 पीढ़ियों से हमारा जो परिवार है वो INLD के साथ है। तो अगर देखा जाए तो हमने ना कोई पार्टी ज्वाइन करी है, ना कोई पार्टी छोड़ी है जी। तो अभी अगला जो चुनाव है उसकी तैयारी कौन सी पार्टी से कर रहे हो? जैसे मैं पहले चुनाव की तैयारी कर रही थी, मैं आज भी चुनाव की तैयारी वैसे ही कर रही हूँ। मेरे लिए चुनाव सिर्फ एक वो होता है ना, पढ़ने वाले बच्चे के लिए एग्ज़ाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। उसे पढ़ाई से मतलब होती है, उसे नॉलेज से मतलब होती है। उसी तरीके से मुझे समाज सेवा से मतलब है। मैं जिस भी तरीके से लोगों तक उनके हक पहुंचा सकूं, उन तक उनकी आवाज़ उठा सकूं, मैं वो रास्ता चुनती हूं। और ऐसा कोई मैं फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ती कि भाई मेरे को किस रास्ते से उनकी सेवा करनी है। जिस भी रास्ते से मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ मैं उस पर चलूँगी। जी, आप युवा हैं, युवाओं का दर्द को अच्छी तरह से समझती है। युवाओं के नाम क्या संदेश? युवाओं के नाम पे यही संदेश है कि आज जैसे HAU स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हैं, हम सबको जो भी न्यायप्रिय है हमें उनका समर्थन करने पहुंचना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूशन का हेड ही शोषण करे, अगर वो इनएफिशिएंटली अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करे तो उसको बदलना चाहिए। तो जल्द से जल्द इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि ये अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। ये वो लोग नहीं हैं जो सालों साल धरने पे बैठे रहें क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। इनका पूरा करियर इनके सामने है। इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आएंगे, इनका करियर ये सेमेस्टर एंड होगा, इनका रिज़ल्ट आएगा तो ये नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासन इनको फेल करेगा तो इनका पूरा साल ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो इनके जीवन पे बहुत बड़ा असर करती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। संजना जी, एक सवाल को आप गोलमोल कर गई, मैं दोबारा फिर सवाल पे आ रहा हूँ एक बार। संजना जी, अगला जो विधानसभा का चुनाव है, इनेलो पार्टी से लड़ेंगी या फिर कोई नया घर तलाश करेंगी? मैंने आपको बहुत सीधा जवाब दिया था, आपको गोलमोल लगा। मैं वही कह रही हूँ कि मैं जो चुनाव की तैयारी नहीं करती, मैं जन सेवा करती हूँ। और जन सेवा जिस भी माध्यम से मैं लोगों की कर पाऊँ। घुमा के बात आ रही है। मेरा यही जवाब है। अगर इनेलो पार्टी चुनाव की रहेगी विधानसभा या कोई नया घर तलाश किया जाएगा? जहाँ से जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के, मेरे हलके के लोग मुझे बोलेंगे, मैं वहाँ से ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। जी, ये थी संजना सातरोड। इन्होंने खुले दिल से बात की है। वहीं इन्होंने युवाओं की बात रखी है कि युवाओं को की लड़ाई के लिए वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं HAU में जो यूनिवर्सिटी है और नगीना है, और कुछ लोग उसको, जो वहाँ का प्रशासन है, पत्थर बनाने का काम कर रहा है। वहीं इन्होंने कहा है कि बरवाला हलके के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ती रहेंगी। जब तक बरवाला हलका नंबर 1 नहीं बनेगा, उनकी लड़ाई जारी रहेगी और लोगों के बीच में वो हमेशा जाके उनका सुख दुख बांटती रहेगी। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।